फैसल मुनीर आपसे मुखातब हूँ। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। KPL चूँकि आपको पता है मुजफ्फराबाद के अंदर शुरू है और उसके हवाले से करप्शन के बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं। KPL के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बिलखसूस जो गुज़श्ता रोज़ तनवीर मुग़ल साहब के साथ किया गया वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। और तनवीर मुग़ल साहब ये वो एक शख्सियत है जिनका आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने KPL को मुजफ्फराबाद शिफ्ट करवाया और मुजफ्फराबाद में KPL आज जो हो रही है इसमें तनवीर मुग़ल साहब का बहुत बड़ा किरदार है। थोड़ा सा मज़ीद मैं इनका तारफ़ करवाऊँ कि क्रिकेट के साथ इनका गहरा ताल्लुक़ है और ख़ुद भी एक क्रिकेट खेलते हैं, नामवर क्रिकेटर हैं। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर जब रीजन था तो उसकी ये जनरल सेक्रेटरी थे और PCB के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ये मुंसलिक रहे किसी न किसी हवाले से। और क्रिकेट के हवाले से जितनी भी सरगर्मियाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर होती हैं, मुजफ्फराबाद के अंदर होती हैं, ये उसमें पेश होते हैं। अब हुआ क्या, तनवीर मुग़ल साहब को गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने क्यों उठाया? इन्होंने सबसे पहले जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर आवाज़ उठाई। इन्होंने उसके अंदर जो स्कैंडल्स हैं, जो रिश्वत की बात की और जो गैर कश्मीरियों को कश्मीरी बनाकर जो है खिलाने की कोशिश की, उस हवाले से तनवीर मुग़ल साहब ने आवाज़ उठाई। बजाय इसके कि इनकी आवाज़ को सुना जाता और इनके जो अंदेशे हैं उनको दूर किया जाता, कमिश्नर ने जो है मुजफ्फराबाद रीजन के कमिश्नर ने इनको उठवाया और मुख्तलिफ़ थानों में भी बंद किया। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल जो हमेशा की तरह होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चंद लोग हैं जिनकी हमेशा अजारादारी होती है, दूसरे लोगों को जो है वो कीड़े मकोड़े समझना। मुजफ्फराबाद के अंदर जो मुकामी खिलाड़ी हैं उनको भी इसके ऊपर शिकवा है, शिकायत हैं। मुकामी सहाफ़ी जो हैं वो भी इसके ऊपर तनकीद करते हैं। KPL के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो करप्शन सामने आ चुकी है, रिश्वत के संगीन इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं। इसी तरह एक शख्स का तो वाज़ेह तौर पर सबूत भी सामने आ चुका है जो गैर कश्मीरी है लेकिन उसको कश्मीरी बनाकर जो है वो KPL खिलाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो कनाडा से है और इससे पैसे लिए कि इसे रिश्वत ली गई, सेलेक्टर्स ने इससे पैसे लिए और इसको KPL में खेलने का मौका दिया। इसके अलावा ओवरसीज़ जो लोग हैं वो आकर यहाँ इस KPL में खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको खेलना भी चाहिए, लेकिन उसका सिनेरियो क्या है, वो किस अंदाज से आते हैं, किस तरह आते हैं, इसके ऊपर भी तनवीर मुग़ल साहब ने जब आवाज़ उठाई तो उनको बजाय इसके कि उनको सुना जाता और उनके सवालात के जवाबात दिए जाते, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करके उनको जो है वो खामखा मुख्तलिफ़ किस्म के थानों में बंद किया गया। और बाज़ लोग कहते हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। आरिफ मलिक साहब और चौधरी शहजाद साहब ये वो लोग हैं जो KPL को ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऑर्गेनाइज़ करवाएं और आपने इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, ये भी बहुत अच्छी बात है। पहले दिन से हमने इसकी हमायत की, लेकिन अब आपके ऊपर सवालिया निशान जो है वो आ चुका है। करप्शन के इल्ज़ामात आपके ऊपर आ चुके हैं और आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आया है कि ये जो KPL जो कि आप कश्मीर के अंदर करवा रहे हैं, कश्मीर के नाम से करवा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर बसने वाले खिलाड़ियों को इसका क्या फ़ायदा है? आप तो पैसा कमा रहे हैं, आपने PCB से NOC ले लिया है, खिलाड़ी भी मंगवा लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इसमें आगे खेलने के लिए, लेकिन अहम जो सवाल है वो ये कि रियासत के अंदर जो खिलाड़ी हैं, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनको इसका क्या फ़ायदा है? आम जो क्रिकेटर हैं उनको किस हद तक आपने रिलीफ दिया, या मकामी जो लोग हैं जो क्रिकेट को चला रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उनको आपने कितनी इज़्ज़त दी, कितनी रिस्पेक्ट दी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अहम मसला रहा है कि अगर कहीं जो लोग जिनके पास थोड़ा बहुत अख्तियार आ जाता है वो इसका नाजायज़ इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वो फिर दूसरे लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों की तज़लील करना शुरू कर देते हैं। मकामी सहाफ़ियों को भी KPL के ऊपर जो है बड़ी शिकायत हैं, मकामी खिलाड़ियों को भी KPL के ऊपर बड़ी शिकायत हैं। और तनवीर मुग़ल साहब को जो है वो क्यों उठाया गया, उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया गया? उन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई थी कि यहाँ करप्शन हो रही है। फिर जो सबसे अहम सवाल है कि जो सिलेक्टर्स हैं ये गैर कश्मीरियों को कश्मीरी बनाकर क्यों खिला रहे हैं? ये जो सिलेक्टर्स हैं ये गैर कश्मीरियों को पैसे लेकर खिला रहे हैं और उनको कश्मीरी ज़ाहिर करके जो है वो
उन्होंने रिश्वत ली और वो उनको खिला रहे हैं, जिसका एक सबूत भी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं। तो हो सकता है कि मुजफ्फराबाद के अंदर इसके ऊपर बाकायदा एहतजाज हो, मकामी खिलाड़ी जो है वो बाकायदा एहतजाज करें, और कहीं ना कहीं बाज़ सहाफ़ी भी जो है वो हो सकता है कि इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं। तनवीर मुग़ल साहब का किरदार क्रिकेट के हवाले से जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट को हमेशा प्रमोट किया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर नेशनल चैम्पियनशिप को बार बार ऑर्गेनाइज़ किया और डोर टू डोर, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाकर उन्होंने खिलाड़ियों को प्रमोट किया, उनको पैगाम दिए, उनको मुजफ्फराबाद के अंदर जमा किया, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए और मुख्तलिफ जो लेवल हैं अंडर 19, 15, 16, ग्रेड 2, वहाँ पर खिलाड़ियों को ट्रायल्स के लिए भेजा और उनकी हौसला अफजाई की। जहाँ तक वो मुमकिन हो सकता था उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया, और एक ऐसे शख्स को आपने उसकी तजलील की, आपने उसको थाने में बंद किया, और जबकि उसका कसूर ये था कि उसने KPL के ऊपर सवालात उठाए, उसने KPL के ऊपर गैर कश्मीरियों को खिलाने के हवाले से बात की, और उन्होंने रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया। बजाय इसके कि आप उस शख्स को सुनते, आपने उसको हवालात में बंद कर दिया। हम सारे लोग इसकी मज़म्मत करते हैं, और तनवीर मुग़ल साहब का जो किरदार है उसको भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने, वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, नौजवानों को प्रमोट किया, नौजवानों की हौसला अफजाई की। नाज़रीन, क्या वाकई KPL के अंदर करप्शन है? क्या वाकई KPL के अंदर गैर कश्मीरी को कश्मीरी बनाकर खिलाया जा रहा है? क्या रियासत के खिलाड़ियों को इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? ग्राउंड जो आपने आज़ाद कश्मीर का रेंट के ऊपर ले लिया है, उसका बेनिफिट जब आज़ाद कश्मीर के खिलाड़ियों को क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।